नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक गूंगा बच्चा, एक गूंगा व्यक्ति जो बिल्कुल बोल नहीं सकता, जिसके ब्रेन एकदम कमज़ोर है और जिसको एपिलेप्सी का दौरा आता है, बहुत सारे शरीर में खामियां हैं। उस व्यक्ति के ऊपर मैंने पिप्पली का जो वर्धमान क्रम मैंने उसके ऊपर किया और उसका रिस्पॉन्स इतना बेहतर आया कि आप अभी मैं ऑडियो सुनाऊँगा उसके फ़ादर साहब क्या बोल रहे। वो बहुत खुश है, 1 महीने ही हुआ है ये रसायन, हालाँकि चरक ने 1 साल तक रसायन कल्प का प्रयोग बताया है, लेकिन मैंने जो उसको रसायन कल्प दिया पिप्पली रसायन। बेसिकली हम लोग बहुत सारे जड़ी-बूटियाँ कलेक्शन करते हैं और रोगी को जब हम देते हैं तो वो जो जड़ी-बूटियाँ पंसारी के वहाँ से ले आना कई सारी दिक्कतें, वो सही है या नहीं, दुनिया भर की चीज़ें। हम आयुर्वेद के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन नहीं करते, पुस्तकों को हम पढ़ते नहीं है और फलस्वरूप एक तो महँगा भी हमारा ट्रीटमेंट पड़ जाता है और दिक्कत भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर कुछ समय से मैं ये सोचने लगा, यार मैं लोगों को इस तरह के कई सारे भस्म जो अशुद्ध होता है बाज़ार में, हमसे भी खुद प्रॉपर तैयार नहीं हो पाता, ज़्यादा टाइम लगता है, खर्च ज़्यादा लगता है, पेशेंट के भी पैसे बर्बाद हो जाता है। तो कुछ समय से मैं भल्लातक रसायन, पिप्पली रसायन, शतावरी रसायन, निर्गुंडी रसायन, ये जो चरक में लिखा हुआ है उसके ऊपर मैं काम कर रहा था। मेरे पास ये एक पेशेंट, वो बच्चा, उसके ब्रेन में ट्यूमर जैसा है, यानी जिन्हें आयुर्वेद में गुल्म बोला है, और उसके वजह से इस बच्चे के शरीर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है, बहुत चंचल वात कफ प्रकृति वाला बच्चा है। और इसको मतलब कि बाणी नहीं है, बिल्कुल भी बोल नहीं सकता। और उसको मैंने पिप्पली रसायन दिया और उसको मैंने स्वर्ण प्राशन दिया और नारायण तेल। ये 3 सामान्य जो जड़ी-बूटियाँ हैं, जो दवाई है, सस्ता भी है, लेकिन अब इसका रिस्पॉन्स आप देखिए, उसके फादर है, उसके मुँह से आप सुनिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पिप्पली के बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि ये पिप्पली यहाँ इस बच्चे के जो बाड़ी प्रस्फुटित हो रहा है, अभी ट्रीटमेंट हुआ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी जस्ट 1 महीना ही हुआ है। आप उनके फादर की बात सुनिएगा, आपको यकीन होगा। देखो, बिन एविडेंस बात करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे, चूँकि एक मैं आयुर्वेद पढ़ाता भी हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद दोनों के लिए, एक तो पेशेंट के लिए भी है कि आप यकीन रखें आयुर्वेद के ऊपर, जैसे इस बच्चे में अच्छा हुआ वैसे आपके भी होंगे। और मैं अपने विद्यार्थियों के लिए भी मैं ये वीडियो देता हूँ, क्योंकि आप चीज़ों को, आप जो बुक आप पढ़ रहे हो, हवा-हवाई में काम नहीं करना है, उस बुक में जो लिखी हुई बातें हैं, उसके ऊपर हमें विश्लेषण भी करना है। ये देखो, ये पिप्पली को रसायनी बताया है पहली बात तो। अब ये रसायनी का मतलब है जो शरीर में रसायन कर्म करता है। हालाँकि इस पेशेंट में तो 1 महीने में ही अच्छा रिस्पॉन्स दिखाई दिया। अभी उसके फादर क्या बोलेंगे, किस तरह से बेनिफिट होगा, वो भी हम सुनेंगे। लेकिन देखो ज़रा, कफ वात हरा, ये ध्यान देना होगा। अगर आप किसी के ऊपर भी पिप्पली रसायन चलाएँगे, तो द्रव्यों की जो जो उसकी जो मारक क्षमता है, उसकी जो गुण है, उसकी जो गुणधर्म है, जो उसकी क्वालिटी है, कहाँ-कहाँ ग्रंथकार किस तरह से बोल रहे, उन चीज़ों को एकदम आपने ध्यान देना है। पहले इसने कह दिया कफ वात हरा, यानी फाइनली कफ और वायु अगर बढ़ा हुआ है, या मैं कहूँ कि कफ के वजह से वायु में आवरण हो रहा है, तो वहाँ पर ये बेहतर काम करेगा। कफ प्रधान शरीर वाले, वात प्रधान शरीर वाले लोगों के लिए ये रासायनिक कर्म करने वाला है। इस चीज़ का सबसे पहले इन्होंने शब्द में कहा, तो इसीलिए इसको सबसे पहले हमने ध्यान देना है। अगर कोई पित्त प्रकृति वाला, बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लग रहा है, उस पित्त के जैसे सिम्पटम्स शरीर में दिखता है प्रकृति के रूप में, तो पिप्पली के जगह में हम शतावरी की ओर जा सकते हैं या किसी दूसरे रासायनिक की ओर जा सकते हैं। मैं कई इस पेशेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये रसायन के ऊपर। ये हमारे लिए सस्ता भी पड़ता है और ग्रंथ में बताए हुए, जो, क्योंकि ग्रंथ झूठ नहीं बोलता, गलती हमसे हो अलग बात है। तो पिप्पली के संदर्भ में ये, बस ये ध्यान देना है कि ये कफ वात हरा है। पित्त के ऊपर हमने इसका प्रयोग नहीं करना है, फिर वहाँ दूसरे ड्रग्स हम लेंगे। दूसरे नंबर में ये रुच्या, ये रुचि को बढ़ाने वाला है। रुच्या का मतलब सिर्फ आपको भूख बढ़े ऐसा भी नहीं, ये आपके शरीर के अंदर जो धातुओं के अग्नि है उसको भी बढ़ाता है। क्योंकि जब धातु की अग्नि की जब वृद्धि होती है तो धातु जो है सबल हो जाता है, अच्छे धातु का निर्माण होता है।
उसके वजह से रुच्या यानी शरीर के अंदर एक प्रकार के रोचना शक्ति, रोचक शक्ति प्रकट हो जाती है। जैसे इसके डायबिटीज के संदर्भ में क्या बताया गया है, क्योंकि मज्जा की जो धातु है, जो धात्वाग्नि है, मज्जा धातु की जो धात्वाग्नि है, वो बोलता है कि नहीं भाई, मेरे को पर्याप्त मात्रा में माल मिला हुआ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यानी उसमें रुचि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो अरुचि बढ़ी हुई है। तो ऐसे में अब उसके अंदर भूख को बढ़ाने वाली अगर कोई द्रव्य है, तो जहां भी ग्रंथकार रुच्या या रुचि प्रकट करने वाले द्रव्य लिखते हैं, तो वो उस जगह में वो जाके काम करता है। सरा, अब ये जो सर गुण है, ये वायु का भी है और पित्त का भी है। ध्यान देना, सरा का मतलब है जो खिसकने वाला, सरकने वाला। सरगुण कहाँ दिखता है, किसी को अगर स्किन डिजीज हो जहां पर या किसी को लूज मोशन हो रहा है, सर यानी खिसकने वाला, यानी कि पिपली अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो, उससे लूज मोशन होने की संभावना हो सकती है। तो ये अपने सर गुण के वजह से हो रहा है। वृष्या, ये शरीर में मेद धातु यानी मज्जा धातु के अग्नि को बढ़ा करके, क्योंकि पहले कह दिया कि ये रुच्या है, तो मज्जा धातु के अग्नि को जब ये बढ़ाएगा तो एक सबल मज्जा का निर्माण होगा, यानी मज्जा प्रॉपर तरीके से बनना शुरू होगा। तो मज्जा ही हमारे शरीर को वृष्य यानी कि ताकत को देने वाला, यानी कि इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने वाला कौन है, ओज है। और उस ओज का निर्माण मज्जा से ही शुरू होता है। मज्जा धातु ही बल का मतलब कि ये व्यवस्था करने वाले और रसायनी है। अब देखो कर्म ये सारे किस तरह से करता है, दीपनी पाचनी, दीपन पाचन करता है। हृदय, हृदय के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सब जगह ये दीपन पाचन करके हृदय के जो आवरण है वहां पर अवलंब कफ को भी ये मेंटेन करता है, क्योंकि कफ और वायु को हरण करने वाला है। हृदय जो है प्राण वायु का, व्यान वायु का स्थान है, अवलंब कफ का स्थान है, और आपका ये सारे रंजक पित्त भी इसके अंदर। तो कुल मिलाकर के ये हृदय होने का मतलब है कि ये वहां के अग्नि को बढ़ाएगा, वहां के अनवांटेड वात और कफ की जो आवरण है, उनकी जो स्थिति है उसको मेंटेन करेगा, इसीलिए हृदय है। पित्तला, ये पित्त को बढ़ाने वाला है, ठीक है ना, यानी कि एक सबल करता है पित्त को। अब जब ये करेगा तो हृदय, जब हृदय से प्रॉपर तरीका से वात और कफ का निर्हरण हो जाता है, शुद्धिकरण होता है, तो वहां से प्राण वायु सही तरीका से निकलेगा और हमारे लंग्स में आकर के उसका एक अच्छा कार्य होता है, क्योंकि पित्तला है ये। पित्तला कहने का मतलब है कि जो रंजक पित्त है उसको प्रवर, क्योंकि सबसे पहले कौन सा पित्त का निर्माण होता है, रंजक पित्त का। और जो पित्त है वो रंजक पित्त रक्त का एक हिस्सा है। तो रक्त स्टोर कहाँ होता है, रक्त से ही बना हुआ है हमारा लंग्स। तो लंग्स में अगर दिक्कत हो, गड़बड़ी हो, तो श्वास काश यानी खांसी होना, जुकाम होना, ये सारी चीजें, अस्थमा होना, ये सारे वहीं से शुरू होता है। यानी इन सभी का स्थान हृदय ही है। वहीं से प्राणवायु की, एक सबल प्राणवायु का निर्माण हो, व्यान वायु का निर्माण हो, उदान वायु का निर्माण हो, तो यहाँ से श्वास काश को ये मेंटेन करता है। अब देखो, इसके प्रभाव से दीपन पाचन हृदय पित्त को निर्माण करके श्वास काश को जब ये जीतता है, तो उसके बाद निहंती ये कफ गुल्म को। अब यहाँ ध्यान से दुखना, कफ गुलमार सो मेहा प्लीह ज्वरोदरान, बस अब यही आपका कहाँ कहाँ अपने पिपली रसायन का प्रयोग करना है। तो ये बोलता है कि निहंती, इनको ये नाश करता है, किसको, कफज गुल्म को, कफज अर्शक। अब ये पढ़ने का यही है कि आपने सूत्र तो पढ़ लिया, लेकिन उसको समझना है। कफ गुलमारसो मेह प्लिह ज्वरोदरान। अब इस शब्द को हम लोगों ने अलग अलग करके संधि विच्छेद करना है। अब यहाँ जो गुल्म है, कफज गुल्म को ये निहंती नाश करता है, कफज अर्श को ये निहंती नाश करता है, कफज मेह को ये निहंती नाश करता है, मेह रोग जहां से मोटापा वगैरह ये सारी चीजें होती है। कफ प्लीहा, जो हमारे शरीर में जो स्प्लीन की वृद्धि हो जाती है, कफ अगर जम जाता है वहां पर, तो है ना, स्प्लेनोमेगाली वगैरह हो सकता है, हेपेटोमेगाली, ये लीवर के वजह से स्प्लेहोमेगाली, तो ये सारी चीजें कफ के वजह से होने वाली है, तो उसको भी निहंती नाश करता है। ज्वर, अब देखो पहले कफ आ गया, तो ये अब इन्होंने सूत्र, ये जो है ना अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, तो छंद न बिगड़े, इसीलिए सूत्र, ये जो है श्लोक लिखने का ये एक तरीका है कि ये छंद को इन्होंने प्रॉपर बिगाड़ना नहीं है, इसीलिए
अब इन्होंने कफ गुलमार सुमेहा प्लीह ज्वरोदरन जो लिखा है, तो ये कफ को इन्होंने पहले लगा दिया यहाँ पर। तो इसीलिए हर जगह कफ जोड़ते जाओ, कफ गुल्मा, कफ अरसा, कफ मेहा, कफ प्लीहा, कफ ज्वर, कफ उदरान। उदरान यानी पेट से रिलेटेड जो जितने भी जो जलोदर आदि जो रोग है, अगर वो कफज है तो उसको निहंती, ये नाश करता है। इसीलिए अब देखो कि चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई भी इस तरह की चीज़ें हो, जैसे कि हमारे यहाँ ओडिमा बोलते हैं एलोपैथ वाले, उसको लिम्फ बोलते हैं, उसको अ, ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना, जिन्हें ये गुल्म के संदर्भ में कहीं पर भी गांठ है, कहीं पर भी रसौली है, कहीं पर भी कुछ है, ये सब के सब क्या है, ये गुल्म है। तो ये कफज गुल्म और सिम्टम्स देखो, नाड़ी परीक्षण करो या कैसे भी करके, अगर आपको लगता है कि कफ वाले लक्षण वाला गुल्म है, तो हर गुल्म मतलब गुल्म कहते ही सभी ट्यूमर, सभी कैंसर गुल्म के ही अंदर आता है। कैंसर में थोड़ा सा उसमें सोथ, गुल्म, ये सब मिक्स होकर के आते। तो ये निहंती में ये होगा, अब उस सबको ये नाश करता है। तो पिपली रसन हमने कहाँ कहाँ देना है, जहां पर भी गुल्म हो, अर्श हो। अब अर्श का मतलब भी गुल्म के साथ ही जोड़ना चाहिए। अर्श का मतलब क्या है, जहां पर मांस के अंकुर निकले हुए। सिर्फ ऐसा नहीं कि मलद्वार में निकलने वाले बवासीर के अंकुर को ही हम लोग अर्श मानते, बाकी अंकुर को नहीं मानते। कहीं पर भी शरीर में मांस के लुथड़ा निकला हुआ है तो वह भी अर्श है। ऐसा नहीं कि उसको हम कोई और नाम देंगे, एलोपैथ वाले तो उसको कुछ और ही बड़ा भयानक डरावना सा नाम दे देते, नहीं, हमारे यहाँ वो सभी अर्श है। और गुल्म जहाँ पर भी स्वेलिंग उत्पन्न हो रखा है, जहाँ पर भी कोई चीजें मांस थोड़ी सी उभरी हुई है, उभरा हुआ सा जो भाग है वो गुल्म है, और मांस के अलग सा जो लुथड़ा सा निकला हुआ है वो अर्श है। तो इन सभी को ये नाश करता है। अब किस तरह से कर्म करेगा, तीक्ष्ण उष्ण भावात, अपने तीक्ष्ण और उष्ण कर्म से, क्योंकि कैसा है, दीपन पाचन है, और तीक्ष्ण गुण है, उष्ण यानी गर्म है। इन गुणों से ये श्लेष्मग्न, विशेष करके श्लेष्म को घ्न यानी नाश करने वाला। तस्मात च एव अग्नि दीपनी, ये फाइनली क्या करता है, अग्नि को दीपनी यानी जलाने का काम करता है। शैत्य प्रसाद माधुर्या, शरीर में शैत्य यानी शीतता को नाश करता है। किसी को कपकपी लग रहा है, कफ वायु की वजह से ठंडाहट महसूस हो रही है, इसको नाश करता है ना, शैत्य। और अप्रसाद, अप्रसाद का मतलब है डिप्रेशन, प्रसाद का मतलब है प्रसन्न रहना, और प्रसन्न कौन नहीं रहता जिसको डिप्रेशन है। तो अप्रसाद, जहां पर प्रसाद की कमी है यानी अप्रसाद, यानी जहां डिप्रेशन है। जहां माधुर्य भाव, शरीर में मधुरता बढ़ा हुआ है, जैसे डायबिटीज जैसे है, उन सभी को ये क्या करता है, पित्तम, पित्त को बढ़ा करके, पिप्पलिम च निहंती, उनको ये नाश करता है। तो बाकी ये इस तरह से ग्रंथकार बताते हैं। अब देखो, इसका प्रयोग हमने इस पेशेंट के ऊपर किया। अब आपको जानना चाहिए कि पेशेंट जो है किस तरह से इसका इसका रिस्पॉन्स है, और सुनिए जरा अब यहाँ पेशेंट क्या बोलता है। का जो एज कितना था आपके बच्चे का? सर अभी तो इस समय 4 साल हो गया है। आपका बच्चा तो बोल भी ढंग से नहीं पा रहा था ना? जी सर। तो अभी हमारे मेडिसिन चलते कितना समय हो गया? करीब सर 1 महीना हो गया है। अच्छा, अभी क्या रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स सर पहले से तो काफ़ी अच्छा है। नहीं, अच्छा मतलब अच्छा में क्या है, हमारे मेडिसिन अच्छा मतलब ही है सर ना? अच्छे में ये है कि सर जैसे कि पहले खाना नहीं खाता था, हाँ। तो अब तो ये खाना खाने लगा है, और दूसरा ये से बोलने की कोशिश भी करता है, और इसके काफ़ी वर्ड गले से बाहर क्या निकलने बात लगे है, हैं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब पहले बच्चा बिल्कुल बोल नहीं सकता था, अभी जी 1 जी। महीने तक के ट्रीटमेंट से आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा बोलने का प्रयास कर रहा है वो, है ना? हाँ सर, बोलने का काफ़ी प्रयास कर रहा है। हुँ। और ABCD बोलता है और सर जैसे कि ABCD सर ओए ABCD क्या बात है! ये सर बोलता है, मतलब जब मन होगा तभी बोलेगा। मतलब इसका मतलब तो ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा चला गया इसका। जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। करते रहो। कम से कम अगर आप इस मेडिसिन को कुछ नहीं तो भी जो स्वर्ण प्राशन मैंने जो दिया है, वो जी पिप्पली रसायन चल रहा है कि नहीं अभी? नहीं सर, वो पीपली रसायन है वो 5 दिन के लिए बंद किया है। ओके। आपने बोला था 5 दिन हाँ, के हाँ, लिए, ठीक तो है, वो ठीक है, आज ठीक 5 दिन हो गए हैं। है। ओके, ओके। तो आपको क्या लगता है, स्वर्ण प्राशन का इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है या पिप्पली रसायन का? सर चला तो दोनों रहे हैं, अब ये तो नहीं बता सकते कि इफेक्ट किसका ज़्यादा है। अच्छा।
मतलब स्वर्ण प्राशन, पिपली और ये रसायन, ये तीनों चल रहे थे। हम्म, ठीक है। बस देखते रहना उसको और करते रहो। कम से कम भी अगर आपने 6 महीने तक मेडिसिन चला लिया, स्वर्ण प्राशन, पिपली जी रसायन तो बाद में बंद कर देंगे, उसको ज़्यादा भी नहीं चलाना होता है। जी। और स्वर्ण प्राशन तो कम से कम 6 महीने 1 साल तक ही चलाओ, अकेले और स्वर्ण प्राशन। और सर जैसे कि ये महानारायण जो तेल दे रहे हैं, हाँ वो भी देते रहे अभी। हाँ हाँ हाँ, उसको भी देते रहो। ठीक है सर। महानारायण तेल किसके, दूध के साथ दे रहे हो ना? हाँ, दूध साथ दे रहे हैं, हाँ, देते रात रहो। को सोते समय। देते रहते, उससे पेट बढ़िया साफ होता है, भूख लगता है, बहुत सारी चीज़ें जी उससे। सर। हाँ, ये अच्छा। जब भी तो ना, देखो ऐसा है कि इसके, अब आप लोग मेरे पास आए थे, मेरे पास पता है क्या, कई बार ये हो जाता है, अगर आप नहीं आए होते ना बच्चे को लेके, तो जी पता जी। ही नहीं चलना था कि भाई दिक्कत हाँ, कहाँ मतलब है बच्चे की क्या है। कंडीशन क्या है। अब आप जब आ गए तो मुझे पता चल गया ना, दिक्कत कहाँ है क्या है करके, फिर अच्छा होता है। जी भाई सर। साहब, बस उम्मीद के साथ और 4 महीने तक दवाई खिलाते रहो, आपका बच्चा बढ़िया सा स्कूल में ठीक है जी। क्या बात। तो ठीक है। थैंक यू जी। इसी तरह से आप हमारे इस चैनल को देखते रहिएगा। यदि आप आयुर्वेद सीखना चाहते हैं तो आपने जाना है www.ayushyogi.com, और वहाँ जा कर के बुक एन अपॉइंटमेंट, आई थिंक ये ऑनलाइन क्लास में आपने जाना है, और जो भी क्लास आपको पसंद है उस क्लास में आपने जा कर के इनरोल करना है। इनरोल करना है, इनरोल करने का तरीका है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ फ़ोन नंबर लिखना है, ये पिन नंबर इसको नोट करना है, और उसके बाद यहाँ जो भी आपका क्वेरी है इसको लिख कर के सबमिट करना है। उसके बाद जा कर के आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ से आपको फ़ोन आ जाएगा आपको, है ना? और यहाँ पर एक अच्छा स्थिति है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, चरक पढ़ना है या कोई भी ऐसे, तो शेयर एंड अर्न हमारा सबसे आपके लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर ये शेयर एंड अर्न, यहाँ आपने क्लिक करना है। पहले इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि शेयर एंड अर्न वाला ऑप्शन है। यहाँ जाके आपको पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जैसे मान लीजिए कि मैं ये लॉगिन, अच्छा एक सेकंड, मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ। ओके। यहाँ आपने करना है लॉगिन, और लॉगिन हो जाने के बाद ये जो शेयर एंड अर्न है, इस तरह से आपने क्लिक करके, अब ये लैपटॉप में तो ये देखिए ऐसा दिखाई देता है, ये इसमें आपके मोबाइल में अपने व्हाट्सएप से, फेसबुक से अपने मित्रों को भेजिएगा। ये जो लिंक है आपने भेजना है, जिस जिसको भी भेजेंगे वो जब क्लिक करेगा तो आपके यहाँ से ये अमाउंट, यहाँ अभी मुझे ये तो डेमो है तो ये अभी 1 रुपया यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ अमाउंट दिखाई देगा। इस अमाउंट का इस्तेमाल आप किसी भी हमारे प्रोडक्ट के लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ जो भी अमाउंट होता है देखिए, जैसे हमारे माइंड रीडिंग क्लास में भी आ सकते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास में भी आ सकते हैं। अगर इस वेबसाइट में जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है उसे आप खरीद सकते हो उस अमाउंट के इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये इसका व्यवस्था है। तो बने रहिएगा आयुष योगी के साथ, आपको आयुर्वेदा सीखने को मिलेगा, और हेल्दी कैसे रहना है और आयुर्वेदिक जीवन कैसे जीना है, ये सारी चीज़ें आपको समय समय पर यहाँ से जानकारी मिलता रहेगा। तो दीजिए विदा, नमस्कार।